प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस अंक में आज हम पढ़ेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कि लंबी चौड़ी बात को एक शब्द में जब हम बोलते हैं या लिखते हैं तो वह अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है। ठीक है, तो इस बात को समझने के लिए और स्पष्ट हो जाए ये चीज़, तो कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे चित्र बनाने वाला। ठीक, मैंने बोला चित्र बनाने वाला, गाना गाने वाला, देश की रक्षा करने वाला, खेती करने वाला। ठीक है, तो मैंने एक एक वाक्य बोले इन सब के लिए, लेकिन मैं इन बातों को और शॉर्ट में कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, कम से कम शब्दों के प्रयोग से आपको बताना चाह रहा हूँ इनके बारे में। तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ चित्रकार। ठीक, आप समझ गए, चित्र बनाने वाला। गायक यानी कि गाने वाला। सैनिक यानी कि देश की रक्षा करने वाला। किसान यानी कि खेती करने वाला। ठीक, तो आप समझ गए कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ें। तो ये चीज़ें हम पूर्व में भी अब अच्छे से समझ चुके हैं। जो चित्र बनाए अर्थात चित्रकार, जो गाना गाए अर्थात गायक। ठीक है, अब देखिए, जो देश की रक्षा करे। ठीक, कौन? सैनिक, यानी कि सैनिक भी बोल सकते हैं हम। जो देश की रक्षा करे बोलें तो हम समझ जाएंगे कि सैनिक की बात हो रही है। जो खेती करे अर्थात किसान। ठीक है, इस तरीके से जो देश की रक्षा करे, सैनिक पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ेंगे। अब कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं कैसे बनाए गए हैं। जो पढ़ता है कौन? जो पढ़ाता है, सॉरी, जो पढ़ाता है कौन? अध्यापक। घोड़े पर सवारी करने वाला घुड़सवार। घोड़ों के रहने का स्थान, यानी कि जहाँ घोड़े रहते हैं उस स्थान को क्या कहेंगे? अस्तबल। ठीक, तो इस तरीके से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है। अब कुछ और अन्य उदाहरणों के माध्यम से और इस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं। जिसकी तबीयत ठीक न हो अर्थात बीमार। ठीक, बीमार। मैंने आज एक बीमार व्यक्ति देखा। शॉर्ट में बात बोल दी। ठीक है, कम से कम शब्दों में अपनी बात बोल दी। और मैं ये भी बोल सकता हूँ मैंने आज एक ऐसा व्यक्ति देखा जिसकी तबीयत ठीक नहीं थी। ठीक, तो भेड़ बकरियों को पालने वाला गडरिया। मैंने गडरिया देखा है, मैंने भेड़ बकरियों को पालने वाला देखा। ठीक, तो इस प्रकार से हमने उसको शॉर्ट कर रहे हैं। गडरिया शब्द का हमने भेड़ बकरियों को पालने वाले के लिए उपयोग कर लिया है। पक्षियों का घर घोंसला। ठीक, तो इसी तरीके से जो मांस नहीं खाता शाकाहारी। जो जहाँ छात्र पढ़ते हैं विद्यालय। जो बीमारों का इलाज करता है चिकित्सक, डॉक्टर। ठीक है, जिसे देखकर डर लगे डरावना। जो चित्र बनाता है चित्रकार। जो भारत का रहने वाला हो भारतीय। जो किसी से न डरे निडर। जिसे भूख लगी हो भूखा। लालच करने वाला लालची। आइए कुछ और उदाहरण हम देखते हैं। जिसमें दया है दयालु। तरह तरह के रंगों वाला रंग बिरंगा। जो मांस खाता है मांसाहारी। जहाँ पुस्तक रखी जाती है पुस्तकालय। ठीक, जो आलस करता हो आलसी। जो आज्ञा मानता हो आज्ञाकारी। ठीक, राम अपने पिता के आज्ञाकारी पुत्र थे क्योंकि वह अपने पिता की सारी आज्ञा मानते थे। ठीक है, इस तरीके से। तो आज के इस अंक में हमने जाना अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कैसे बनते हैं और ये इनकी क्या उपयोगिता है, यानी कि लंबी चौड़ी बात को कम से कम शब्दों में कहने के लिए हम ऐसा करते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप इस प्रकरण को अच्छे से समझ पाए होंगे। इस पाठ से संबंधित सारे नोट्स आपको होमवर्क के मॉड्यूल में PDF के माध्यम से मिल जाएंगे। वहाँ से आप इन्हें पढ़ सकेंगे और इन्हें अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखित रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो आज के अंक में इतना ही। मिलते हैं नए अंक में नए पाठ के साथ। धन्यवाद।